Good morning, everyone. Myself Sudhanshu Ranjan and I welcome you all to the online summer course 2020. So आज का जो ये लेक्चर ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, राइट? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये थर्ड चैप्टर था 10th का जो हम लोग स्टार्ट किए थे जस्ट लास्ट लेक्चर में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होगा। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो जाकर पहले लेक्चर फर्स्ट को देख लो। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो क्लास 10th के प्लेलिस्ट में, राइट? तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते। तो एक बार मैं क्विक रिवाइज करूं कि लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो बस मैंने इंट्रो दिया था ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक क्लास 10 के बच्चों के लिए बिल्कुल नया चीज है, बिल्कुल एक नया टॉपिक सा आया आपके सामने। तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक इंट्रो दिया था कि ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, राइट? तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है। आज के बाद अगर आपके दिमाग में जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आता है तो फटाक से ये भी आपके दिमाग में साथ में आना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ आना चाहिए दिमाग में, कि जैसी ट्रिग्नोमेट्री आपने सुना आपके दिमाग में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाना चाहिए, राइट? उसके बाद हम चीजों को देखेंगे, क्योंकि सारा चीज जो भी रिलेट होकर आएगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट होकर आएगा, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या मेन चीज होता है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या, इसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए इसको एंगल बोल रहे इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, राइट? लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा था कि अलग अलग कितने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं, राइट? ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली गिविंग द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? तो ऐसे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सामने बनकर आएंगे वो हम लोगों ने देखा था। तो टोटल देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में उसी को बताया, आपको डिटेल वे में बताया कि साइन कॉस कोसाइन, ठीक है, सॉरी, साइन कॉस कोसेक सेक टैन और कॉट, ठीक है? कॉस का ही पूरा नाम कोसाइन है, राइट? तो ये अलग अलग 6 डिफरेंट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था, राइट, कि इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इंटर रिलेशन उसे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन के भी नाम से जानते हैं। तो वो मैंने बताया था। रेसिप्रोकल रिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा 1/कोसेक के बराबर होता है, ठीक है? कोसेक और साइन क्या है, रेसिप्रोकली कनेक्टेड है, राइट? उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा के बराबर होता है। उस तरीके से टैन थीटा किसके बराबर होता है, 1/कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है? तो ये था इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपस में रिलेशन या फिर रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है? तो यहां से हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन देखे थे। उसके बाद सम अदर रिलेशंस में देखे थे, सम अदर यूजफुल रिलेशन, जो हम लोग खुद ही 5-6 जो अलग अलग साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। जैसे साइन का डेफिनेशन क्या होता है, P/H। मैंने बोला था ये मत पूछना कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये पहले ही नेमिंग किया गया, पहले ही बताया गया है मैथमेटिशियन के द्वारा कि साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियोज को हम लोग साइन से डिफाइन करते हैं, मतलब उसका नाम साइन दिया गया है पहले से, जैसे आपका नाम कुछ दिया गया है, राइट? तो जो शुरू से आपका नाम दिया जाता है लोग आपको उसी नाम से बुलाते हैं। तो इसी तरीके से परपेंडिकुलर दिस साइड और हाइपोटेनस के साइड का रेशियो को हम लोग साइन के नाम से जानते हैं, साइन ऑफ दिस एंगल, सो इट इज नेम्ड लाइक दैट ओनली, राइट? तो वो चीज है। तो वहां से हम लोग 2 अलग अलग रिलेशन लाते हैं। आप अगर देखोगे तो वहां से एक और रिलेशन आता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चूंकि कॉट और टैन आपस में भी रेसिप्रोकली कनेक्टेड है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि टैन साइन बाई कॉस होता है तो कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन हो जाएगा। ये कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन इज इक्वल टू P/H होता है, कॉस इज इक्वल टू B/H होता है, और टैन इज इक्वल टू P/B होता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो HH कट जाएगा और आएगा P/B। तो यहां से हम लोग बना के देख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है। तो these are all the things which we have already covered in the last lecture. So now आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को जल्दी से बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं इसके अंदर, जो मेनली आता कैसे एंगल्स का वैल्यूज वगैरह, ठीक है? उसके पहले इस चीज के ऊपर हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट ये ट्रायंगल को पूरा अच्छे से सॉल्व करना आपको आ जाना चाहिए, राइट? इसमें हमेशा जब भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं ध्यान रखना, आपके सामने 2 कंसेप्ट आएंगे। पहला
ये रेशियोज वाले कंसेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट। आपको क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देन ओनली वी कैन प्रोसीड, ठीक है। तो जल्दी से इस पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चंस लिखें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन लिख लो सबसे पहला, मान लेते हैं एक मिनट टैब गिर गया, राइट। पहला क्वेश्चन लिखो। पहले क्वेश्चन की जाने के पहले मैं आपको एकदम एक बेसिक क्वेश्चन देता हूं। आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम आपको दिया गया, एक ट्रायंगल का अलग अलग साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको, और आपको क्या करना है, जो पूछा गया वो निकालना, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम, ठीक है, ये दिया गया कि ये दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज, एंड दिस टू साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, बस ये दोनों दिया गया, चलो 6 सेंटीमीटर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द values of all trigonometric ratios of एंगल ए, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, तो क्या आपको क्या पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने अभी ट्रिग्नोमेट्री का, तो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल आसान से चलेंगे यार। ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से बहुत इजी चैप्टर भी आप कंसीडर कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझते हो तो बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल से ही सब कुछ निकलेगा, बस और भी कुछ भी नहीं है, बस एक ही कंसेप्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में। तो जल्दी से देखेंगे इसको। यहाँ पे दिया गया ये दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या आपको ये दो साइड सफिशियंट है, या फिर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में चाह रहे हो, एक्स्ट्रा इन द सेंस ये साइड का भी लेंथ आप चाह रहे हो क्या, या फिर इतना सफिशियंट है निकालना, बोलो जल्दी, ठीक है। तो इससे ज्यादा ये इंफॉर्मेशन जितना दिया वो सफिशियंट है। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भी था, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझा आपको देना 8 सेंटीमीटर, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट 8 सेंटीमीटर, राइट। पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। तो पहला काम है हमें बीसी कैलकुलेट करना। पहला काम क्या है, बीसी कैसे फाइंड करें, राइट। तो बीसी कैसे फाइंड करेंगे, पहला आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 100 माइनस 36, 64 का रूट क्या आ जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब क्या पूछा गया देख लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो पहला काम हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे सामने। तो मैंने आपको कितना बताया था, देयर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो सारे वैल्यूज आपको निकालने हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला हमारे सामने साइन किस एंगल का, ए एंगल का। ये बहुत जरूरी चीज है यार, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसा बोलना है तो वो क्वेश्चन पूरा नहीं था, ऑफ एंगल ए, ये देना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि कोई इसको एंगल मान के इसको परपेंडिकुलर मान सकता है, लेकिन अगर इसको एंगल माने, ए को एंगल माने, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ये हमारे पास 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। और अगर आपको याद हो, आपने अगर याद कर लिया हो, तो आपको पता हो साइन ए इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। मैंने बताया था, ठीक है, वो जो तरीका बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है। यहां से आप कर सकते हो पी, पंडित बद्री प्रसाद एच, एच बी, ठीक है। ये तो लिखना आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद डिवाइडेड में क्या होगा ये देखना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, ठीक है, P बाई बी, H बाई P, ठीक है। और ये हो जाएगा H बाई, ये सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा B, ठीक है, और P बाई B बाई P, ठीक है। तो ये पूरा है, ठीक है, यस। तो ये पूरा अपने पास रेशियो आ गया। इस रेशियो को हेल्प लेके पहले आपको ये रेशियो यार याद होना चाहिए, पहला बात
ये अगर नहीं याद होगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आगे आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग यू शुड नो, ठीक है, बिफोर गोइंग ऑल दिस, ठीक है। तो जल्दी से इसको निकालते हैं। तो P बाई एच, जैसा ही कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, फटाक से, ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली दिया गया कि P कितना है, A के रेस्पेक्ट में P तो 8 है और H कितना है, H है आपका 10, तो 8 बाई 10 मतलब 4 बाई 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसको निकालते हैं cos A B बाई एच, तो 6 बाई 10, 6 बाई 10 मतलब 3 बाई 5 आ गया, राइट। P बाई B दिया tan A इज इक्वल टू P बाई B, तो P बाई B कितना हो गया, 8 बाई 6 मतलब 4 बाई 3, राइट। फिर cos A, कोसेक ए किसका उल्टा होता है, आप यहां से भी देख सकते हो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, या फिर यहां से वैल्यू निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली यहां से उल्टा लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 बाई 4, ठीक है। ये इसका उल्टा हो जाएगा 5 बाई 3, ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा 3 बाई 4। इस तरीके से हम लोग बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए यार, राइट, ये बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पे आपको फिगर में सब कुछ डायरेक्टली गिवन था, मतलब आपको साइड दिया होता, एंगल निकालना था। मैंने आपको पहले ही बोला ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअली, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एंगल और साइड्स के रिलेशंस को दर्शाता है। तो यहां पे क्या था, साइड्स दिए हुए थे और आपको एंगल निकालना था, राइट, समझ लो बेसिक चीज। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ sin A is equal to 5 by 13, if sin A is equal to 5 by 13, find all other trigonometric ratios, find all other trigonometric ratios। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, if sin A is equal to 5 by 13, find all other trigonometric ratios। आप कभी भी कोई भी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे या फिर कभी भी पढ़ोगे क्लास में, तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है इस टॉपिक का, ट्रिग्नोमेट्री का, जो सबसे पहला क्वेश्चन करवाया जाता है वो ऐसा करवाया जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन। उसमें आप वैल्यू देखोगे तो हमेशा ये वाला वैल्यू रहेगा, sin A इज इक्वल टू 3/5 दिया रहेगा, ठीक है। sin A 3/5 है तो बाकी सारा रेशियोज निकालो, ठीक है। आपको बुक में भी ये वाला एग्जांपल बहुत कॉमन दिखेगा, sin A 3/5 या फिर tan A 3/4 दिया रहेगा, इस तरीके से। तो ये 3/4 जो बार बार हम लोग देखते हैं, इसलिए ये एग्जांपल मैं नहीं लिया हूं, यहां पे मैं आपको दिया हूं sin A इज इक्वल टू 5/13। प्रोसेस तो सेम है सब बनाने का, लेकिन ये sin A इज इक्वल टू 3/5 सारे लोग क्यों करवाते हैं, पहला एग्जांपल सबके पास पहला एग्जांपल ये रहता, sin A 3/5। आप YouTube में बहुत सारा वीडियोस देख लो, आपको यही मिलेगा, sin A 3/5 पहला एग्जांपल करवाया जाता है। एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, एक्चुअली जब ये ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, आपको बाद में पता चलेगा, जब 11th में आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि साइन, अगर ये a को लिख रहे हैं और ये 3/5 आ रहा है, ठीक है, एक्चुअली ये 3/5 तो रेशियो है, मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे a लेते हैं और साइन में 3/5 आता है, तो हमें पता चलता है कि ये किस एंगल का वैल्यू, ये बहुत एक प्यारा एंगल आता है जिस एंगल का ये वैल्यू होता है, मतलब साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू 3/5, और वो एंगल आता है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री। ये कंप्लीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट हम लोग बाद में देखेंगे, बस यहाँ पे ये पॉइंट आ गया तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो 3/5 लिया जाता है, तो 3/5 का क्या कंसर्न है, एक्चुअली ये 3/5 बहुत ज्यादा यूज होता है ये वैल्यू आगे के कैलकुलेशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एक एंगल का वैल्यू होता है, दैट इज 37, मतलब साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है, तो इसलिए ये जनरली यूज किया जाता है पहले क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, करना कैसे है, अगेन इसमें एक ही छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको याद रखना, बाकी प्रोसेस तो सेम है जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको फर्स्ट यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप सबसे पहला क्या कर लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही लो, उसके बाद ही हम लोग बाकी सारा कुछ देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है, हमने इसको 90 डिग्री का नाम दे दिया, ठीक है, एबीसी मार्क कर लो कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं, कहीं भी नहीं कर सकते, हाँ कहीं भी कर सकते हो, लेकिन ए को या तो यहां रखना होगा या तो यहां रखना होगा, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब ए 90 डिग्री तो नहीं हो सकता है, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता है, साइन 90 कॉस 90 हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी सारा कुछ आने वाला है आपके सामने। तो यहाँ पे ये जब भी होता है, यहाँ पे बहुत जगह ये भी लिखा रहता है कि वेर ए इज एन एक्यूट एंगल,
ठीक है, ए इज एन एक्यूट एंगल, ऐसा लिखा रहेगा कि मतलब ए जो है एक्यूट एंगल का, तो मतलब आपको पता है कि 90 डिग्री छोटा, ठीक है, तो ए 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा भी बहुत जगह क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इससे घबराए नहीं। ये आपको बिल्कुल ये करने के लिए दिया है कि आप एकदम स्वस्थ हो जाएं, ठीक है, मतलब एकदम ये गलती ना करें कि ये कोई दूसरा 90 से बड़ा एंगल हो सकता है, 90 से बड़ा भी एंगल, ये हम लोग देखेंगे 11th में, या फिर हो सके मैं अगर एक्स्ट्रा बताऊं लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर के बाद में, तो ये इसका मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दूं 90 डिग्री के बाद वाले वैल्यू का, राइट। तो अभी तो बस ये जानो कि अभी जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ये बस एक्यूट एंगल के लिए पढ़ेंगे क्लास 10th में सिलेबस के अनुसार, मतलब 0 से 90 के बीच वाले ही अलग अलग एंगल्स का वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे, राइट, ठीक है। तो वो सब बाकी बाद में देखते हैं। तो ऐसा दिया हुआ साइन ए इज इक्वल टू 5/13, कैसे करेंगे भैया, तो साइन ए, पहला काम ये पता होना चाहिए कि साइन ए क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू p/h होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, p/h होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो p/h है ना, ये किसके बराबर दिया है, ये दिया 5/13 के बराबर, क्या दिया हुआ है 5/13 के बराबर। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि सोच के देखो कि ऐसा तो बोलना गलत होगा ना कि p क्या हो जाए, p इज इक्वल टू 5 हो जाए और h इज इक्वल टू 13 हो जाए, ऐसा बोलना तो गलत होगा, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। ये डायरेक्टली p/h 5/13 के बराबर दिया, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना कि p 5 होगा और h 13 होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि p जो है ना 10 हो जाए और h जो है ना 26 हो जाए, और ये फिर कट के क्या आ जाए 5/13 आ जाए, आ सकता है ना, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। तो ये बोलना गलत होगा कि p का जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर वो 5 हो जाए, ये 13 हो जाए, ये बोलना तो गलत होगा, राइट, सॉरी, ये 13 हो जाए, ऐसा बोलना तो गलत होगा, क्योंकि ये रेशियोज 5/13 है, इन दोनों का रेशियो 5/13 है, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्ट 5 और ये डायरेक्ट 13 ना बोल के इसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज p इज इक्वल टू व्हाट, p इज इक्वल टू 5k और h इज इक्वल टू 13k, इसको रेशियो में मान लेते हैं, और k कट के क्या आ जाएगा 5/13, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह मानना तो सही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको क्या मान लो, परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है तो इसको मैंने मान लिया 5k, और ये वाला हाइपोटेनस है तो इसको मान लिया 13k, राइट। नाउ आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये साइड कैसे निकाले, क्योंकि जैसे ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालना, मतलब आपको तीनों चीज पता होना चाहिए, तभी तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता कर पाओगे। तो ये पता करने के लिए हम लोग अगेन पाइथागोरस लगाएंगे, और जैसे ही पाइथागोरस लगाएंगे आप लगा के निकाल लेना, ये आएगा 12k। क्यों आएगा 12k, क्योंकि ये पेयर बनाता है 12 12 144 और 25, ठीक है, 13 13 169, ठीक है, तो वो वाला होगा वैसा, तो ये 12k होगा। अब यहां से हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल सकते हैं। cos a इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 12k अपॉन 13, k कट जाएगा, ये आ गया 12 अपॉन 13, ठीक है। tan a किसके बराबर आ जाएगा, tan a आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, ठीक है। उस तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो। कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा, साइन, तो कोसेक a क्या हो जाएगा, कोसेक a हो जाएगा 13/5, ठीक है। सेक a क्या हो जाएगा, सेक a हो जाएगा आपका 13/12, ठीक है। कॉट a क्या हो जाएगा आपका, कॉट a हो जाएगा 12/5 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी सारी चीजों को निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें ट्रिक क्या लगाना है, आपको एक कांस्टेंट के टर्म में मानना। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूं, अगर यहां पे आप डायरेक्ट 5 और 13 भी मान लोगे ना तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं गलत होगा, क्योंकि आपको एक्चुअली निकालना तो ओवरऑल निकालना क्या है, ओवरऑल तो आप रेशियो ही निकाल रहे हो ना भैया, ओवरऑल तो आप रेशियो निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट तो कटेगा ही सारे केसेस में, ठीक है। अगर लेंथ निकालना होता है तो इन दैट केस हम लोग का गलत होता, अगर डायरेक्टली 5 और 13 नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको 5 और 13 बोल देते हैं और इसको 12 बोल देते हैं और निकाल लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप समझने के लिए उस तरीके से भी कर सकते हो, जल्दी समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ tan theta is equal to m by n, if tan theta is equal to m by n, then find sin theta।
देन फाइंड साइन थीटा, राइट। तो इस तरीके से वेरिएबल के फॉर्म में, तो इससे भी आपको डरना नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते, एक ट्रिग्नोमेट्री आपको दिया और बाकी सब सारे निकालने, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। मैं पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में तुरंत बनना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहला काम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं ABC। तो tan थीटा इज इक्वल टू m बाई n है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता क्या है एक्चुअली, ये होता क्या है, ये P बाई B होता है, याद हो आपको, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, वो चीज सबसे पहले आप याद करो। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, राइट। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है m, और बेस कितना दिया हुआ n। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो अगेन आप इसमें k मान सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगेन साइन थीटा जो आप निकालोगे वो भी एक तरीके का रेशियो है, इसे डायरेक्ट m और n मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस लगाओगे और इसका वैल्यू पता करोगे। तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका आने वाला इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और k स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो रूट अंडर k आ जाएगा, ऐसा, ठीक है, ये वाला वैल्यू, ठीक। k स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो बाहर k आ जाएगा। अब क्या निकालना, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, और p कितना है, p दिया हुआ आपका ये m के, और h दिया हुआ आपका अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू k, ठीक है। तो ये k कट गया, और साइन थीटा कितना आ जाता है, m डिवाइडेड बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक, ये आ गया 10th के हिसाब से। तो अभी ये आंसर आपको सही लगना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि 90 से बड़ा जब एंगल हो जाता है तो क्या क्या केसेस फॉर्म होते हैं, राइट। तो ये चीज हुआ आपके सामने, ये आया sin थीटा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई। तो इस तरीके के प्रूफ टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब इन द सेंस वेरिएबल के फॉर्म में, राइट। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, if sin theta is equal to 1 by 2, if sin theta is equal to 1 by 2, verify that आपको क्या वेरीफाई करना है, 2 sin a cos a is equal to 2 tan a divided by 1 plus tan square। ये ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब हम लोग पावर लगाते हैं, जैसे मान लो साइन थीटा 2 बार आ रहा है, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अगर मान लो ऐसा है, तो आपको क्या है, जैसे a इंटू ए होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, साइन थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या डिनोट कर जाएगा, ये डिनोट करेगा कि थीटा का स्क्वायर का साइन है, मतलब अंदर में जो, मान लो कि थीटा कोई एंगल है, तो मान लो 30 है, तो 30 का स्क्वायर वो पहले लेगा, साइन ऑफ 900 डिग्री ले लेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो लिखते हैं, इसमें पूरे में ऐसे स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आप स्क्वायर लिख रहे हो, कुछ पावर लगा रहे हो, तो पूरा ब्रैकेट डाल के आपको पावर लगाना पड़ेगा, या तो अगर ब्रैकेट नहीं डालना है, या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो पावर है इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब ये डिनोट करेगा कि ये जो स्क्वायर है ये साइन थीटा का स्क्वायर है, ना कि सिर्फ थीटा का स्क्वायर है। अगर आप ऐसा लिखते हो साइन थीटा स्क्वायर, ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही है और ये सही है। तो दो तरीके से लिखा जाता है पावर को। एक्सपोनेंट अगर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, आइदर वो 2 हो या पावर 3 हो, क्यूब हो, तो भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, राइट। ये चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे के लेक्चर्स में, राइट। चलो, ये प्रूफ करना है आपको। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हो, 1/2 दिया हो, तो वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले इसमें, राइट, तो पहले एलएचएस को निकाल लेते हैं अपन और आरएचएस को निकाल लेते हैं। तो एलएचएस और आरएचएस निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, वही बोला है, वेरीफाई मतलब वही होता है कि एलएचएस और आरएचएस क्या कर दो, बराबर कर दो। लेकिन उसके पहले एलएचएस में जो जो टर्म है वो तो पता होना चाहिए। तो एलएचएस में टर्म है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा तो 1/2 आ गया, कॉस थीटा आपको निकालना पड़ेगा। आरएचएस में tan थीटा और tan थीटा बार-बार है, तो tan थीटा और cos थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, अगेन ट्रायंगल बनाओगे, अगेन इसको थीटा मानोगे, और अगेन sin थीटा 1/2, तो मतलब 1/2, तो 1k 2k ऐसा हो जाए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो cos थीटा, ये इसको आप निकालना पड़ेगा, 4k² माइनस k², मतलब √3k आएगा। ये कितना आएगा, √3k, राइट। ये वाला चीज पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद, तो cos a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √3/2,
tan ए क्या आ जाएगा, tan ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। ठीक है, तो यहां से RHS आ गया 2 डिवाइडेड बाई √3 और डिवाइडेड बाई 1 + 1/3, तो ये आ गया 2/√3 और डिवाइडेड बाई 3 + 1 4/3। ठीक है, 4/3, तो ये 3 से √3 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, राइट। और क्या आ जाएगा, ये 3 ऊपर √3 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये क्या बच जाएगा, और इधर देखते हैं पहले ये वाला चीज सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 कट गया, ये बचा √3/2, √3/2। ठीक है, यहां पे भी देखो क्या बचा, ये 2 कटा, ये √3 ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन गया, √3/2। ठीक है, तो LHS = RHS हो गया। तो यही आपको करना है, यहां से बता देना है कि LHS = क्या हो गया, RHS। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, मतलब एक वैल्यू रहेगा, वेरीफाई करना है। तो मेनली अभी जो भी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करना, हमें हमेशा एक ट्रायंगल बनाना है। एक रेशियो अगर गिवन है तो बाकी सारा रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सब में एक ही कंसेप्ट लगा है। एक पहला काम यूज करो पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा काम यूज करो फॉर्मूला, कौन सा, sin θ = P/H होता है, cos θ = B/H होता है, tan θ = P/B होता है। ठीक है, बाकी तो आप रेसिप्रोकल कर ही सकते हो, राइट। तो इसको मिटाता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन होमवर्क है, आपको खुद से बना के लाना है, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी के अंदर, वो क्वेश्चन आप लिखो। ठीक है, होमवर्क में होमवर्क है आपका ये वाला, एनसीईआरटी का है। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट एंगल एट Q, ये बोला गया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज गिवन है, आपको फाइंड क्या करना, फाइंड sin P cos P एंड tan P। ठीक है, ये तीनों आपको फाइंड करना है। आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर चीजों को आप कंसेप्ट को अच्छे से समझो, ट्रायंगल बनाना सीख लिए हो, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके ट्रायंगल को कैसे अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं अगर सीख लियो, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही लल्लू है यार। ठीक है, तो अगर ये आपसे बन जाता है तो कमेंट में कमेंट करो, इसके आंसर को नीचे कमेंट करो। ठीक है, मैं बताऊंगा कि वो आंसर सही है या गलत है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आज के अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ये लास्ट लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था उसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, राइट। तो अगला जो टॉपिक लिखो आज का, वो टॉपिक लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। टॉपिक लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले एक टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं टेबल यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा वीडियो को कट करके। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू आया। मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि एक्चुअली जो सब लोग को पता होता है कि 30 डिग्री का ये वैल्यू होता है 45, बट वो आता है कैसे, तो आज के लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करने वाले कि वो वैल्यू एक्चुअली आता कैसे है। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये टेबल यहाँ पे पूरा बन जाएगा, राइट। हाँ, तो वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये टेबल पहले बना दिया वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या क्या होता है। तो मैं अभी के लिए मैं लिख देता हूं, क्योंकि मुझे तो याद है और आपको भी ये 1-2 दिन में याद हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली ये आता कैसे है और इसको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हम लोग जान जाएंगे कुछ दिनों में, राइट। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है, और ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और ये होता है sin 90 का वैल्यू 1। ठीक है, cos 0 का अगर इसको पलट दो, मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, ये जैसे जैसे लिखो इसको पलट दो, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/√2 यहीं पे रह जाएगा, ये 1/2 यहाँ आएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और tan थीटा होता क्या है, sin θ/cos θ, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3, तो 1/√3 आ गया, राइट। ये आ गया 1, ये आ गया √3,
और ये आ गया नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि tan थीटा tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 अपॉन cos 90 और sin 90 का वैल्यू 1 है और ये डिवाइडेड बाय 0 है। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो वो नॉट डिफाइंड एक्चुअली होता है। ठीक है, इस चीज को शायद आप लोग जानते हो, राइट? तो वहां पे इनफिनाइट बोलना गलत होगा, वो आप बोलो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, राइट? क्योंकि 0 में कुछ भी इंटू करो 0 ही आएगा, 1 तो कभी आ ही नहीं सकता यार उस तरीके से, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। कोसेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा इज अ इनवर्स ऑफ साइन थीटा, प्लस इनवर्स मतलब बोलने का रेसिप्रोकल बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन का, तो 0 है तो 0 का उल्टा 1/0, तो 1/0 अगेन क्या हो जाएगा? 1/0, सेम थिंग आ गया, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन थीटा 1/1 डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब 2। ठीक है, 1/√2 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 क्या आ जाएगा? √2, राइट? इसमें क्या आ जाएगा? 2/√3, इसमें क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, राइट? यहाँ पे देखते सेक किसका उल्टा? कॉस का उल्टा, तो 1/1 1 आने वाला है, 2/√3 आने वाला है, राइट? √2 आने वाला है, राइट? यहाँ पे 2 आने वाला है और यहाँ पे क्या आने वाला है? नॉट डिफाइंड। इसको भी आप ऐसा समझ सकते हो कि इसको ऐसा लिखो तो इसको पलट कर लिख दो ऐसा। ठीक है, ये वाला ऐसा इधर आ रहा है, वो उधर जा रहा है। कॉट थीटा किसका हो जाएगा? इसको पलट के लिख दो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा सा टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो ये बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से इसको जाना जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे बेसिक टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं जानते हो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं जानते हो, राइट? तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। और जितने भी चीज बहुत सारे 11th में भी जो भी कंसेप्ट है बेसिक यही है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपको रटा हुआ दिमाग में होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं रटा हुआ, ये आपको रटना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि कैसे रटना है, मैं बताऊंगा सबका वैल्यू बताऊं कि आता कैसे, लेकिन वहां पे आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे ना यार। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, sin 30 cos 45 पूछा गया, sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45 क्या होता है, तो वहां पे आप एक एक करके वैल्यू वहां से प्रूफ करो कैसे आता था। ठीक है, तो वो चीज नहीं है करना है ना, आपको ये वैल्यू याद ही रहना चाहिए। ये आज ही काम नहीं देगा, आगे आप अगर मैथ्स लेते हो 11th में तो आना ही आना है। और अगर आप मैथ्स ना लेते हो बाकी कुछ भी लो, आपको जनरल कंपटीशन फेस करना पड़ेगा बाद में। तो जब भी ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर कुछ भी एग्जाम दोगे तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत रोल है, तो वहां पे ये चीजें बार बार निकल के आएंगी। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप सबसे पहले इस टेबल को याद करो। हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली इसका प्रूफ तो बताया नहीं जाता बेसिकली स्कूल्स वगैरह में कि आया कैसे ये सारा वैल्यू। हम लोग देखने वाले हैं कि ये सारा कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि sin 30 1/2 कैसे आता है, sin 45 1/√2 कैसे आता है। तो बेसिकली जो हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो कर रहे थे ना, तो कुछ रेशियोज का ना, कुछ स्टैंडर्ड एंगल का कुछ समथिंग परफेक्ट वैल्यू जो हमें बार बार यूज करना आता है। ठीक है, ये आना मतलब क्वेश्चंस में आता रहेगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो और भी ऐसे कई वैल्यूज है 0 से 90 के बीच, और भी ऐसे कई वैल्यूज है जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं खुद के कैलकुलेशन से। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर में तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सारा कुछ का निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर नहीं, खुद से निकाल सकते हो। और भी बहुत सारे वैल्यू जैसे 15 डिग्री 22.5 डिग्री, ठीक है, उस तरीके से बहुत सारे डिग्री 18 डिग्री उस सब का निकाल सकते हैं हम लोग। तो वो सब हम लोग देखेंगे कि कैसे 37 डिग्री 53 डिग्री कैसे हम लोग निकाल सकते हैं उन सारे वैल्यूज को। वो कॉम्पिटिटिव विंडो में देखेंगे हम लोग आगे के लेक्चर में। अभी के लिए तो ये वाला चीज आपको पूरा याद होना चाहिए यार, आप समझो कि कैसे याद करना है। एक बार और मैं तरीका को रिवाइज करता हूं कि कैसे आप याद कर पाओगे। तो आपको बस इसका याद रखना है, किसका याद रखना है? साइन का। साइन का आप याद रखो, 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अगर ये चीज आपको याद है ना, कॉस का क्या करो, इसको इधर लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, मतलब ये कोने से इंटरचेंज होता चला आ रहा है। ठीक है, जैसे 1/√2 1/√2 √3/2 1 है, तो ये 1 यहां आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 यहां, 1/2 यहां, 0 यहां। ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये दोनों हो गया तो tan तो कोई भी लिख सकता, sin बाई cos, इसको डिवाइड करो तो 0/1 नॉट डिफाइंड, 1/√2 डिवाइडेड बाई इतना 1/√3, ये दोनों को कट करेंगे तो 1 बचेगा, ये दोनों कट करेंगे √3 बचेगा, ये डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, tan लिख दिया तो उसके बाद ये तीनों तो भैया रेसिप्रोकल है, ये तीनों तो आप और भी आसान से लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना स्टैंडर्ड एंगल का बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि एक्चुअली ये वैल्यू आता कैसे है। ठीक है, आता कैसे है।
तो शायद इतना जगह सफिशियंट होगा आपको बताने के लिए। शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। वैसे ये सब नोट्स में लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिख लो, अच्छे से नोट्स बना के लिख देना, मैं यहाँ रफ तरीके से बताऊंगा आपको। तो पहला देखते हैं किसका देखोगे आप, 090 का तो बाद में देखना, ठीक है, या फिर पहले भी देख सकते हो। पहले हम लोग सबसे आसान होता है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का देख लेते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री तो एक साथ ही देख पाएंगे, ठीक है। चलो 30 डिग्री का ही पहले देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, ठीक है। निकालना किसका वैल्यू है, मान लो 30 डिग्री का निकालना है। किसका निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है। तो आपको पता है कि ये एंगल ये तो भाई हमेशा से सत्य है कि ये कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आपको निकालना किसका है, 30 डिग्री का। तो आपको क्या, अगर इसको a मानते हो तो साइन इसको 30 मानना पड़ेगा, मतलब मान लेते हैं कि इसको 30, किसी ना किसी को तो एक 30 मानना पड़ेगा ना भैया, अगर निकाल रहे हो तो। पहला एक चीज और आपको पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो बचा कितना, ये 60, ठीक है। ये कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें 30 डिग्री का एंगल निकालना है। अब सोचो कि साइन 30 होता क्या है, पहले वो चीज हम लोग देखते हैं। व्हाट इज साइन 30, मतलब साइन थीटा समझ लो। साइन ए इज इक्वल टू होता क्या, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही तो होता है, यही तो मैंने आपको बताया है अभी तक, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। बट यहां पे 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में पी देखना है ना। अगर 60 डिग्री का बनाओ तो ये पी हो जाएगा, लेकिन 30 डिग्री के लिए अभी फाइंड कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने वाला पी होगा। तो इसलिए अभी 60 डिग्री को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, 30 को याद होगा। तो 30 के लिए ये पी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एच। एच तो किसी के लिए चेंज नहीं होगा, 60 के लिए भी वही एच होगा, बस पी और बी चेंज होगा, राइट। तो 30 डिग्री के लिए ये पी होगा और ये एच होगा, लेकिन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पी एंड एच। अब तो ये पता ही नहीं भैया, एंगल कैसे निकालोगे आप, वैल्यू कैसे निकालोगे 1/2। थोड़ा सा सब्र रखो यार, जरूर निकालेंगे हम लोग, और निकाल पाएंगे जरूर, क्योंकि पहले से ही निकाला गया। मैं कुछ इसमें नया नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि मैंने भी कहीं से पढ़ा ही है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं इस केस में, इस केस को थोड़ा सा अच्छे से सोच पाएंगे कब, जब सेम ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, इक्विलैटरल, ताकि एक छोटा सा चीज नजर आएगा। मेरे को तो आ गया नजर, लेकिन आपको शायद नहीं आए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग ऑल दिस, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इधर से एक ट्रायंगल, इस जितना इधर डिग्री है उसी तरीके से यहां भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे ऐसा। जिस तरीके से ये 30 था, तो यहां भी क्या मैंने कंस्ट्रक्ट किया, 30 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना बन गया भैया, टोटल एंगल बोलो कितना बना, 60। और आपको पता है कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो 90 था, तो ये वाला कितना बनना है, 60 बनना है। आपको पता है ना, ये 90, ये 30, तो ये 60। तो अब ओवरऑल हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखना। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बना ना, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो क्या आपको, आपके दिमाग में कुछ चमका, देखो ना, ये 60 डिग्री है, ये 30 + 30, ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया, मतलब ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, और ये एंगल भी 60। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। और जैसे ही इक्विलैटरल हुआ, बस एक चीज तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये पी और एच को मैं हटा देता हूं, वो बाद में लाऊंगा फिर से फिगर में, ठीक है। यहां पे सोचो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और तीनों साइड्स इक्वल होंगे। तो एज लाइक, ठीक है, उस तरीके से हम लोग यहां देख सकते हैं कि तीनों एंगल तो इक्वल हो गए, ये 60, ये 60, ये 60, तो तीनों साइड, मतलब ये साइड और ये साइड तीनों बराबर होंगे। उस बराबर साइड को कुछ मान लो, क्या मानते, ए मान लो, क्या मान लेते हैं, ए, मतलब ए इज द साइड, ठीक है। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ये साइड कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ए हो जाएगा। ये साइड कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ए हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत है आपको, बोलो जल्दी। और आपको ये भी पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर यहां पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो बाइसेक्ट करता है। हम लोग 9th क्लास में ये सब चीज शायद पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो। नहीं तो यहां पे प्रूफ कर सकते हो यार, ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट कर ही सकते हो आप, ये तो बच्चों वाला खेल है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग पता किए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, तो ये अंदर वाला पार्ट यहां से यहां तक कितना बचा, यहां से यहां तक क्या बन जाएगा, यहां से और यहां से यहां। तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा ए था, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इज a/2। समझ में आया आपको, और नीचे वाला पार्ट भी a/2। लेकिन अब जिस चीज को हम लोग जानना चाह रहे थे वो चीज तो अब हम लोग को मिल गया।
तो जिस चीज को हम लोग यूज कर ले, अब उसको हटाओ यार, जो चीज ऑलरेडी यूज कर ली उसको लेकर क्या फायदा। तो हम लोग जैसे ही जो चीज एक्स्ट्रा बनाए थे नीचे वाला ट्रायंगल उसको मिटा दिया मैंने, क्योंकि उसका काम खत्म। अब जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, हम लोग को कुछ मिल गया नया नया चीज। देखोगे क्या मिला, देखो ये a/2 पता चल गया और ये a पता चल गया। तो अब पता चल गया sin a इज इक्वल टू p/h होता है एंड p इज व्हाट, p इज परपेंडिकुलर। तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर a/2 और डिवाइडेड बाय h इज a। तो a कट गया, बचा कितना 1/2। तो sin 30 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, राइट। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यार दिक्कत, ठीक है। तो sin 30 इज इक्वल टू 1/2 मिल गया, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, ये तो पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से हम लोग sin 60 का भी वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा जब ये 30 पता चल गया, ये सब पता चल गया, तो cos 30 सब तो निकाल सकते हो। एक एंगल पता चल गया तो cos 30, cosec 30, sec 30, cot 30, tan 30 सब निकाल सकते हो आप, राइट। अब हम लोग देखते हैं 60 का कैसे पता करें। तो 60 का तो यहीं से पता कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके सामने। अब जब ये पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भी पता कर लो यार, क्या दिक्कत है। तो ये पता जब करोगे तो ये आ जाएगा √3 समथिंग आएगा, वहां से कट के ये आ जाएगा √3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं आ जाएगा, कर लेना आप, राइट। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को कैसे करते हैं, तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए हमने क्या किया, मैं यहां ऊपर में लिख देता हूं, ठीक है। फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री क्या किया, कंस्ट्रक्ट a triangle and hence it become an equilateral triangle, ठीक है। वो ट्रायंगल में एक मैंने नीचे कंस्ट्रक्ट किया था, वो पूरा ट्रायंगल क्या बना, इक्विलेटरल, और उसके हेल्प से हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। आप नोट्स बना लेना इसका, अगर बनाना चाहो तो, वैसे मैं नोट्स अटैच कर दूंगा। अब अगला मेरे पास चैलेंज क्या है, अगला चैलेंज इज 45 डिग्री, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 0 और 90 डिग्री तो और भी आसान है, वो तो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। तो अगला चैलेंज है 45 डिग्री, क्योंकि 30 निकल गया, 60 निकल गया, बचा 45। तो 45 तो यार बहुत ही आसान है, उसको तो आप खुद ही कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे पहला 45 डिग्री के लिए कैसे निकालें, तो फटाक से फिर से ट्रायंगल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कि इसका तो जमशीद अधिकार है, ये बोलेगा हम तो 90, ठीक है। अब पता करो कि ए बी सी में आपको कुछ भी निकालना है, तो अगर मान लो एक को 45 आप कर देते हो, तो आपको पता है कि ये 90 ये 45, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये तो 45 ही होना पड़ेगा। और जैसे फटाक से दिखा कि ये दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लास्ट वाले केस में वो इक्विलैटरल बना था, और इस वाले केस में क्या बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा। तो आइसोसेलेस में आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, देन ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर इसको मान लो ये वाला साइड मान लो x है, तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं लेना है ना। तो अब हाइपोटेनस कैसे निकालोगे आप, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2x, ठीक है, √2x आ गया। अब फटाक से बताओ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर x था, हाइपोटेनस था √2x, तो x कट गया, तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, ठीक है। तो यहां से हम लोग साइन 45 का वैल्यू देख लेते हैं, 30 का देख लिया, √3/2 मतलब 60 का भी देख लिया, राइट। अब चैलेंज, अगला चैलेंज क्या है सर, 0 का बता दो और 90 का बता दो, उसके बाद तो क्वेश्चन आपका पूरा टेबल समझ ही गए, बाकी सारा कुछ तो निकाल ही लोगे। मैं एक का रेशियो बता रहा हूं, बाकी सारा तो आप खुद ही समझ सकते हो, राइट। अब अगला चैलेंज है 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो पहले हम लोग 0 डिग्री देख लेते हैं, उसके बाद 90 डिग्री देखते हैं। अब बताओ 0 डिग्री को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, 0 डिग्री को कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट ये है सबसे इजी, राइट। मैं यहां पे अगेन ट्रायंगल बनाता हूं, अगेन ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। अब समझो ये तो बोलेगा मेरा तो जमशीद अधिकार है, हमको क्या है, हमको तो 90 होना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने ABC, बस नेमिंग के लिए दे दिया, राइट। अब समझो कि अगर मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक है, आपको क्या निकालना, साइन 0। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एंगल 0 कब होगा, तो ये एंगल 0 तब होगा जब ये हाइपोटेनस क्या करेगा, ऐसा 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 क्या करेगा, पहले बोलेगा हम यहां पे आ जाए, फिर बोलेगा यहां पे आ जाए, फिर बोलेगा यहां पे आ जाए। इस तरीके से हाइपोटेनस कम होते 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 क्या करेगा, हाइपोटेनस बेस के साथ जाके मिल जाएगा, राइट। देखो जरा ध्यान से,
हाइपोटेनस क्या करेगा, बेस के साथ मिल जाएगा। तो जब यह हाइपोटेनस ऐसा कम होते 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 AB के साथ मिल गया, तो ये थीटा क्या, थीटा भी तो कम हो रहा है, पहले थीटा इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, तो थीटा भी छोटा होता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब AC जो साइड है ना वो AB के बराबर हो जाएगा। इन द सेंस में क्या बोल रहा है, हाइपोटेनस विल बिकम बेस। जब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस के बराबर धीरे धीरे हो जाएगा, इन दैट केस द एंगल बिकम्स जीरो, और उस समय हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वही तो बताएगा साइन जीरो, राइट। तो यहां पे देखते हैं, अगर साइन जीरो लिखना पड़ेगा, साइन जीरो होता क्या एक्चुअली, तो ये एंगल था थीटा, तो ये जब जीरो हो रहा है तो साइन जीरो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AC, राइट। कोई दिक्कत इसमें, परपेंडिकुलर इज BC, परपेंडिकुलर इज BC। अगर इसको मैंने थीटा लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके इधर वाला हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज BC एंड द हाइपोटेनस इज AC। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। तो अब आप समझो कि थोड़ा सा सोचना है यहां पे कि जैसे ही ये थीटा जो है, ये थीटा ये धीरे 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 जीरो होता चला जाएगा, ये कम होता जाएगा, उस केस में परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ा सोच के देखो ना। कोई बोला सर परपेंडिकुलर का तो हालत और खराब है, कैसे खराब है, तो ये बोलेगा कि परपेंडिकुलर पहले उतना बड़ा था, अब क्या हो गया, अब तो इतना सही बचा सर परपेंडिकुलर, उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद और छोटा हो गया, उसके बाद इतना छोटा होते होते वो किसके टेंस किधर करेगा, अगर थीटा जीरो को टेंस कर रहा है तो ये वाला साइड धीरे धीरे, थीटा अगर जीरो कर रहे हो, ये साइड धीरे 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 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो बेस के बराबर हो जाएगा, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो इन दैट केस हम लोग समझ सकते हैं कि BC क्या हो जाएगा, BC इज टेंडिंग टू जीरो, BC इज टेंडिंग टू जीरो ही होगा ना। और AC तो भैया बोलेगा, AC तो हम तो कुछ लेंथ रखेंगे ना, AB के बराबर हो जाएंगे, तो AC बोलेगा कहां, AC किसको टेंड्स कर रहा है, AC टेंड्स टू AB और BC टेंड्स टू जीरो, तो ये आएगा साइन जीरो, जीरो अपॉन समथिंग, तो जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 4, तो वो तो जीरो ही देता है। तो अब हम लोग को ऐसे पता चलता है कि साइन जीरो किसके बराबर आता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जीरो का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया यार, क्योंकि अब इससे और अच्छे से समझाना, शायद इससे और अच्छे से इस चीज को समझाया नहीं जा सकता। मैंने पूरा ट्राई किया बहुत अच्छे से समझाने का कि ये कैसे जीरो आता है। अच्छा, अब देखते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, छोटा सा भी, आप प्लीज कमेंट करना ना भूलें। आप बेशक पूछ सकते हो कोई भी चीज, जो भी डाउट है, जो भी चीजें आपको पूछनी है, आप आइदर व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा ले सकते हो या फिर डायरेक्टली पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैसेज से ना हुआ तो मैं खुद बोल दूंगा कि कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट जो भी होते हैं वो अभी के अभी आप क्लियर करो, ताकि वो फ्यूचर परसिस्ट ना करे। अगर कोई भी डाउट फ्यूचर परसिस्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस टॉपिक से आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, राइट। ये चीज तो आप मान लो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो यहां से हम 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। अब यही ट्रायंगल मैं फिर से बनाऊंगा 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री, ठीक है। अगेन देखो, ठीक है। तो ये तो बोलेगा कि मैं तो 90 हूं, ये थीटा ले लेता हूं मैं, ABC। अब 90 डिग्री अगर करना है तो कोई ये मत बोलना सर ये तो 90 बना हुआ है, इसी का आप निकाल दो ना, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ऐसा नहीं होता भैया, ये लॉन्गेस्ट साइड को हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। इस साइड को, थीटा के बगल वाले साइड को, नीचे वाले साइड को बेस बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, राइट। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको थीटा को 90 बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे थीटा 90 होगा तो उस केस में ट्रायंगल कैसा बनता है, जैसे मान लो थीटा को आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो ट्रायंगल ऐसा बना, और थोड़ा इंक्रीज किया ट्रायंगल ऐसा बना, उस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म होता जाएगा अलग तरीके से, ठीक है। तो वहां से देखेंगे। अब मान लो कि यहां से हम लोग को क्या निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और पता है हम लोग को निकालना क्या है, जब थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो आप समझो इस थीटा को 90 करना है, तो ये 90 कब होगा, 90 एंगल तो बोलेगा हम तो ऐसा होता है, 90 डिग्री बोलेगा कि हमें एकदम सीधा चाहिए, ये साइड झुका हुआ नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, ये बोलेगा भैया ट्रायंगल, बोलेगा रुकना यार, थोड़ा धीरे धीरे होता हूं मैं सीधा, ठीक है। तो यहां पे ये पहले बोला कि पहले मैं यहां तक गया, ठीक है, उसके बाद अभी भी सीधा नहीं हुआ, थीटा थोड़ा सा बढ़ा, तो थोड़ा सा खुश हुआ, चलो थोड़ा तो बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे मैं 90 हो जाऊंगा, ठीक है। यहां से फिर ये यहां तक गया, ठीक है, ये फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ। इस तरीके से जब इंक्रीज होता चला जाएगा तो उस केस में ये जो साइड होगा ना,
ये साइड क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, राइट। तो उस केस में देखो, जब ये साइड पूरा स्ट्रेट हो रहा है, ये वाला पार्ट का आप सोच के देखो, जैसे ये वाला बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में ये वाला परपेंडिकुलर तो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, और जब परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा तो ये बेस ऑटोमेटिक इसके रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, उतना छोटा होता चला जाएगा। और सोच कर देखो, एक ऐसा समय आएगा जब परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो किससे बड़ा नहीं हो सकता, हाइपोटेनस से तो बड़ा नहीं ना हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल तो हमेशा ऐसा रहेगा, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो एक ऐसा केस आएगा जब ये पूरा ऐसा ऐसा होता चला जाएगा, इन द सेंस ट्रायंगल एकदम अब ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, देख पा रहे हो आप ऐसा, ये 90 है और ये वाला एंगल अभी भी 90 नहीं हुआ है, अभी भी 90 को टेंस कर रहा है, तो और सीधा होगा, और सीधा होगा। तो एक ऐसा केस आएगा जब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एक्चुअली हो नहीं रहा है, लेकिन होने को है, बराबर होने को है, टेंडिंग टू, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना बेस, वो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा भाई, ये वाला छोटा होता चला जाएगा। ये और स्ट्रेट करोगे, इसको और स्ट्रेट करोगे, तो ये पूरा स्ट्रेट मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लगभग बराबर। तो समझ पा रहे हो, तो जब ये थीटा टेंड्स टू, इफ थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, देन P टेंड्स टू, P बिकम्स, यहां लिख लेना, P बिकम्स H, ठीक है। P क्या है, H की तरफ टेंड्स करता है, तो वहां पे H बाई H लगभग आ जाता है, और ये कट के क्या बताता है, 1। तो साइन 90 कितना आता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग 90 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू, ये सब होता है, लेकिन होता कैसे है वो असल में दिस इज द रियल फैक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चीजों को अच्छे से बिल्कुल देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज का लेक्चर शायद आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, ठीक है। तो होप करते हैं जो मैं डीपीक्यू दूंगा तो वो आप अच्छे से बनाओ, ठीक है। नोट्स भी मैं अटैच कर दूंगा। तो फिर अभी तक के लिए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।